अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, होपफुली आप सारे खैर से होंगे। ज़िंदगी रहे तो इंशाल्लाह। अब हमारे दो चैप्टर्स रहे, एक बैंकिंग सिस्टम और दूसरा है इंटरनेशनल ट्रेड। आज का जो टॉपिक है, आज का जो कोर्स है, दैट इज़ बैंकिंग सिस्टम इन पाकिस्तान। ठीक है, उसको हम पढ़े जाएंगे। बहुत सिंपल सिंपल है बैंकिंग सिस्टम का जो हमारा है, वो किस तरह प्रोसीजर, किस तरह वो होता है, ऑपरेट होता है पाकिस्तान में। तो सिर्फ रीड करते जाएंगे, अपने खुद इसको खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको सिर्फ आपको लिए वो दिखाना चाहता हूँ कि सिंपल वो है, इसमें कुछ इंशाल्लाह मुश्किल नहीं है। इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग, ओरिजिन ऑफ वर्ड की बैंकिंग का जो वर्ड है किधर से है, बैंक, BAN की ही इसको बोलते हैं। फिर बैंक भी है, बैंक है और बैंक है, ये सारे इसके वो है, इवोल्यूशन है, किस तरह के बैंक की तरफ आया। डेफिनेशन है, अंडर English common law, a banker is defined as a person who carries on the business of banking, which is specified as उस बैंकिंग के जो बैंकर है वो बैंकिंग करता है, वो कुछ फंक्शंस कैरी करता है बैंक में। और वो फंक्शंस क्या है, कंडक्टिंग करंट अकाउंट्स फॉर हिज कस्टमर्स, करंट अकाउंट्स बनाना कस्टमर के लिए, पेइंग चेक्स ड्रॉन ऑन हिम, चेक्स वगैरह ड्रॉ करना उसके लिए, कलेक्टिंग चेक्स फॉर हिज कस्टमर्स, कस्टमर्स के अपने चेक्स कलेक्ट करना। कैनली सेज अ बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच रिसीव्स डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस लोन्स। डिपॉजिट को रिसीव करता है और लोन को देता है। बैंक लोन्स देता है, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, इंटरमीडिएट टर्म लोन देता है कस्टमर्स को। ठीक है, जिनको चाहिए कर्जा लोन तो उसको देता है। ठीक है, उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट लगाता है कि इतने महीने में आपने मुझे इतना इंटरेस्ट देना है इस लोन के ऊपर। ठीक है, कार फाइनेंसिंग के सब बहुत से हैं। पाकिस्तान बैंकिंग ऑर्डिनेंस 1962, बैंकिंग मीन्स द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, repayable in the demand or otherwise and withdrawable by check, ड्राफ्ट और अदरवाइज। अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बैंकिंग, के बैंकिंग किधर किधर से अर्लीस्ट फॉर्म किधर थे, मेसोपोटामिया में था, इजिप्ट में, इंडिया में, चाइना में, ग्रीस में, रोम में। मेसोपोटामिया है, मेसोपोटामिया ये जो है, ये इराक का जो एंशियंट इराक, उसका एक हिस्सा था। ठीक है, सिविलाइजेशन बहुत बड़ा था, वहाँ से ये बैंकिंग का जो निज़ाम है वजूद में आया है। इजिप्ट में, इंडिया में, चाइना में। ठीक है, ये एंशियंट सिविलाइजेशन थे, जो बड़े बड़े एम्पायर्स थे। ग्रीस एक बड़ा एम्पायर था, रोम एक बड़ा एम्पायर था। ठीक है, सेंट्रल बैंक क्या है, हिस्ट्री। बिफोर इंडिपेंडेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक फॉर बोथ पाकिस्तान। पार्टीशन से पहले, आज़ादी से पहले पाकिस्तान इंडिया बोथ के लिए एक इंडियन रिजर्व बैंक होता था इंडिया का, इंडिया सेंट्रल बैंक होता था। ठीक है, पाकिस्तान इंडिया बोथ के लिए। लेकिन जब से 30 दिसंबर 1948 ब्रिटिश गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट्स रिजर्व्स बिटवीन बोथ कंट्री, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1948 को दोनों मुल्कों के दरमियान रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 70% इंडिया को मिला और 30% रेशो जो है वो पाकिस्तान को मिला। ठीक है, on 1 जुलाई 1948, on 1 जुलाई 1948 स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फंक्शन। सबसे पहले जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है 1 जुलाई 1948 को वजूद में आया है। अलार्ज रूल्स एंड रेगुलेशन इंट्रोड्यूस्ड इन 1956। Functions of State Bank of Pakistan. State Bank of Pakistan perform both ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल फंक्शंस। ट्रेडिशनल फंक्शंस क्या है सेंट्रल बैंक के, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के? प्राइमरी फंक्शन ये है, सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी फंक्शन, नोट को इशू करना, गवर्नमेंट बैंक है ये। मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, मुल्क के लिए इकोनॉमी को बेहतर बनाना। ठीक है, पॉलिसी बनाना इकोनॉमी का। सेकेंडरी फंक्शन क्या है, दूसरे इसका क्या है, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट, management of foreign exchange, etc., and other functions like advising the government on policy matters and maintaining close relationship with international financial institutions. ठीक है, नॉन ट्रेडिशनल फंक्शंस कौन से हैं? डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल फ्रेमवर्क, ये नॉन ट्रेडिशनल फंक्शंस है। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, प्रोविजन ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटीज टू बैंकर्स, बैंकर्स को ट्रेनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना, प्रोविजन ऑफ क्रेडिट टू प्रायोरिटी सेक्टर्स, प्रायोरिटी जो सेक्टर्स है हमारे मुल्क में, जितने भी सेक्टर्स, उनको लोन देना, उनको क्रेडिट देना। ठीक है, जो प्रायोरिटी पे हैं। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी की डेफिनेशन क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी का डेफिनेशन यह है कि हम अपने मुल्क में जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको किस तरह इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैरी जॉनसन, अ पॉलिसी इंप्लॉइंग द सेंट्रल बैंक्स कंट्रोल, सेंट्रल बैंक जो कंट्रोल करता है द सप्लाई ऑफ मनी एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जनरल इकोनॉमिक पॉलिसी इज अ मॉनेटरी पॉलिसी। जो सेंट्रल बैंक है वो अपनी इकोनॉमी में जो सप्लाई ऑफ मनी है उसको कंट्रोल करता है, उसको वो करता है। तो उसके मकसद क्या होता है? उसका मकसद ये होता है, ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमी में बेहतरी लाना, जनरल इकोनॉमी में पॉलिसी, उसको क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। ऑब्जेक्टिव्स क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का? कि रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए, प्राइस स्टेबिलिटी आ जाए इकोनॉमी में, एक्सचेंज रेट के जो स्टेबिलिटी आ जाए एक्सचेंज रेट में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में इक्विलिब्रियम आ जाए, फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाए, यूटिलिटी ऑफ मनी आ जाए, इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। ठीक है, टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी।
टूल्स क्या है मॉनेटरी पॉलिसी? द फॉलोइंग आर द टू टाइप्स ऑफ टूल्स दैट अडॉप्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। एक क्वांटिटेटिव मेजर्स, कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। फिर है क्वालिटेटिव मेजर्स, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। कमर्शियल बैंक क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स, बैंक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द वेरियस टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। कौन कौन से बैंक से देखे? एक सेंट्रल बैंक होता है, एक कमर्शियल बैंक होता है, क्लासिफिकेशन बेसिस ऑफ फंक्शंस। ये फंक्शंस के बेसिस पर हमने बैंक्स को क्लासिफाई कर दिया। जो बैंक्स है उसके जो क्लासिफिकेशन है उसके बेस पर हमने बैंक्स को एक दूसरे से अलग कर दिया। एक सेंट्रल बैंक होता है, एक कमर्शियल बैंक होता है, एक इंडस्ट्रियल बैंक होता है, एक एग्रीकल्चर बैंक्स, एक्सचेंज बैंक्स, सेविंग बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक, मॉर्गेज बैंक, माइक्रो फाइनेंस बैंक। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। फिर है पब्लिक सेक्टर बैंक ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप, जो ओनरशिप उनको किसी के पास होता है। एक और पब्लिक सेक्टर बैंक होता है, हबीब बैंक वगैरह, ठीक है, वो पब्लिक सेक्टर बैंक है जो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। एक प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं जो अल्फलाह है, ये प्राइवेट सेक्टर वाले हैं। कोऑपरेटिव बैंक है जो बड़े बड़े कोऑपरेटिव बैंक है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल, डोमेस्टिक बैंक है, डोमेस्टिक एक डोमेस्टिक बैंक होते हैं, फॉरेन बैंक्स होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस, स्केड्यूल बैंक, नो स्केड्यूल बैंक। बैंक अकाउंट्स अब कौन कौन से हैं? बैंक थ्राइव्स ऑन 3 अकाउंट्स बेस्ड ऑन कमोडिटी एंड बिजनेस नीड्स। एक सेफ्टी नीड्स है, एक बोरोइंग नीड्स है, एक डेट क्लियरिंग नीड्स है। ठीक है, बैंक अकाउंट्स है। एक टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है, द फॉलोइंग अकाउंट्स आर, एक सेविंग अकाउंट्स होता है, एक करंट अकाउंट होता है और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट्स फॉर पीपल हु सेव मनी, जो सेविंग अकाउंट किन के लिए होता है? फॉर पीपल हु सेव मनी फ्रॉम देयर मंथली इनकम, इट कैन बी ओपन विद मिनिमम ₹100। ठीक है, अपनी सेविंग अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, फीचर्स, इंटरेस्ट रेट इसके ऊपर बहुत वो आता है, कम आता है। मिनिमम मंथली बैलेंस में आता है, अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, एटीएम एक्सेस आपके पास होता है, चेकबुक आपको मिलता है, ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस आपको देते हैं, ओपनिंग डिपॉजिट एंड बैलेंसेस में आते हैं। करंट अकाउंट, अकाउंट इन विच यू कैन डिपॉजिट and withdraw at any time. This account specially maintained for traders and businessmen. फीचर्स क्या है? कैश और डेबिट कार्ड आपको मिलता है इस करंट अकाउंट में, डायरेक्ट डेबिट होता है, चेकबुक होता है, ऑनलाइन और टेलीफोन बैंकिंग, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी है, इंटरेस्ट भी है, पोस्ट ऑफिस ब्रांचेस भी है। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, ये कौन सा है? दिस अकाउंट इज मेंटेन फॉर दोज पीपल हु हैव सरप्लस बट नो नीड इट इन फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर। फीचर्स है, प्रॉफिट है, टर्म्स ऑफ डिपॉजिट है, पीरियड है, इंटरेस्ट है, विड्रॉल फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है, फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, डिफिनेशन ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, इसको मैं पढ़ता जाता हूँ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस प्रॉमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है और चेक पेएबल आइदर टू ऑर्डर और टू बेरर। ठीक है, जो निगोशिएबल जो होते हैं, जो आप निगोशिएट करते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ये बिल जो हो गए, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गए, प्रॉमिसरी नोट्स हो गए। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है कि आप किसी कस्टमर के पास किसी और पार्टी के साथ आप एक नोट बनाते हैं प्रॉमिसरी कि इतने अरसे में मैंने आपको इतना पैसा मैं आपको वापस कर दूंगा, एक प्रॉमिसरी नोट की शक्ल में होता है। एक एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के दरमियान। चेक होता है, पेएबल होता है, एदर टू ऑर्डर टू, इसको क्या बोलते हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, दे आर जस्ट 3 टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। एक प्रॉमिसरी नोट आप किसी को साथ वो करते हैं, एक बिल ऑफ एक्सचेंज आपस में, एक चेक जो करते हैं। ठीक है, प्रॉमिसरी नोट, अ कॉन्ट्रैक्ट डिटेलिंग द टर्म ऑफ अ प्रॉमिस by one party to pay a sum of money to the other। आप दो पार्टी के दरमियान जो एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है कि एक पार्टी दूसरे से कहता है कि इतने अरसे में मैं आपको इतना पैसा आपको वापस कर दूंगा जो आपको मेरे ऊपर बकाया है। पार्टीज टू प्रॉमिसरी नोट, डॉर है, पेई है, एंडोर्सर है। फीचर्स ऑफ अ प्रोमिसरी नोट, इन राइटिंग आप उसको लिखते हैं प्रोमिसरी नोट। क्लियर प्रॉमिस होता है, उसमें आप मेंशन करते हैं। डेफिनेट प्रॉमिस होता है कि हाँ मैंने इतना देना है आपको, डेफिनेटली मैंने आपको देना है। पेएबल ऑन डिमांड है, सर्टेन अमाउंट आप उसमें लिखते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेक्शन 5 द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डिफाइंस द बिल ऑफ एक्सचेंज एज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to the order of a certain person or to the bearer of the instrument, कि आप उसको इतना पैसे आपने उसको देना है। पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉअर, ड्रॉई, पे। फीचर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी इन राइटिंग, मस्ट कंटेन ऑर्डर टू पे, ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल, पार्टीज मस्ट बी मेंशन। ये भी उसमें कॉन्ट्रैक्ट में होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में ये सारा हमने लिखते हैं, उसमें हमने रिटर्न में लिखते हैं, उसमें ऑर्डर ऑफ पे लिखते हैं कितना आपने उसको देना है, उसमें कंडीशनल ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल, पार्टीज मस्ट बी मेंशन कि किस किस को आपने वो देना है। चेक्स क्या है? द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 18 डिफाइंस अ चेक एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर and not expressed to be otherwise than on demand. Features of a check must be written or signed by a drawer, contain unconditional order, issued on specific bankers only, amount must be cleared, always payable on demand. Types of check,
ओपन चेक है, क्रॉस चेक है, बेरर चेक है, ऑर्डर चेक है। क्रेडिट क्रिएशन, commercial banks create his income from different sources such sources as इस क्रेडिट क्रिएशन छोड़ दे, क्रेडिट क्रिएशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप आज इस्लामिक बैंकिंग में, इस्लामिक बैंकिंग इस्लामिक पर्सपेक्टिव, नॉट अ न्यू रिलीजन। इस्लामिक बैंकिंग होता है पाकिस्तान में कि हम इसमें ये कहते हैं कि इसका इस्लामिक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, इसमें कोई कंफर्म नहीं है, आलिम को पता होगा क्योंकि इसमें इंटरेस्ट बिल भी हो, लेकिन अब शोर नहीं है, ठीक है। इस पर अब ये अलग डिस्कशन है। तो नॉट अ न्यू रिलीजन, इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेन चैनल, सोशो इकोनॉमिक जस्टिस, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, ये जो इस्लामिक बैंकिंग है। ग्लोबल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन इसमें होता है, डेवलपमेंट में आता है पॉवर्टी रिडक्शन इस्लामिक बैंक में। टूल्स फॉर अचीवमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, ज़कात डिस्ट्रीब्यूशन इसमें होता है। यूजेस इस्लामिक मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग, ठीक है। जो इस्लामिक बैंक है ये इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग इस्तेमाल करता है, रिबा। मेजर्स टेकन फॉर इस्लामाइजेशन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान इज एन इस्लामिक कंट्री। The Eighth Amendment of the 1973 Constitution, creation of the Council of Islamic Ideology in 1962, measures taken included the introduction of Zakat, June 1980, and Usher, ठीक है। Procedure adopted by banks was declared an un-Islamic by the Federal Shariat Court in November 1981 में उन्होंने कहा कि जो बैंक है इनका जो प्रोसीजर है, फंक्शन है, अन-इस्लामिक है। उन्होंने फेडरल शरीयत कोर्ट में ये रूलिंग दी 1991 में कि ये अन इस्लामिक है, इसलिए उन्होंने इस्लामिक बैंक को तारीफ किया पाकिस्तान में। स्टेट बैंक हैज इशूड द क्राइटेरिया फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक बैंक्स, मुशरका बेस्ड एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम हैज बीन डिजाइंड बाय द स्टेट बैंक, ठीक है। इस्लामिक बैंकिंग डिपार्टमेंट हैज बीन क्रिएटेड, Islamic banking department has been created in the state bank, Sharia board and Sharia scholars hired इसके लिए। anti money laundering measures, ठीक है। introduction of zakat and ashar ordinance 1980, zakat providing to the needy, जो जिसको जरूरत है उनको ज़कात देते हैं इस्लामिक बैंकिंग उसमें। गवर्नमेंट इनेक्टेड द एनफोर्समेंट ऑफ शरिया एक्ट 1991। चैलेंजेस क्या है, एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इज नॉट इफेक्टिव इफ इनएफिशिएंट सिस्टम फॉर अर्ली रिकवरी, ये इसके चैलेंजेस है इस्लामिक बैंकिंग के। इनइफेक्टिव कोड ऑफ कंडक्ट फॉर प्रोफेशनल्स, डेवलपमेंट ऑफ शरिया कंप्लायंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इस्लामिक फाइनेंस एंड इकोनॉमीज हमने करना है। एचआर डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग टू द बैंक्स, एचआर डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग टू द बैंक स्टाफ ऑन इस्लामिक बैंक। अब बहुत से स्टाफ है उनको इस्लामिक बैंकिंग के बारे में पता नहीं होता, तो इनके लिए हमने एचआर डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग देना है उनको कि हमने किस तरह इस्लामिक बैंक को, किस तरह इसमें कौन कौन से प्रोसीजर है, किस तरह हमने रन करना है, ठीक है। इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमने नहीं किया, ये भी प्रॉब्लम है, ठीक है। सारे हमने करने हैं। एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस अबाउट इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम, ओके। अच्छा बेटे, ये इंशाल्लाह ये बैंकिंग के बारे में मैंने इसलिए रीड किया, साथ आप इसको खुद पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको मैंने रीड किया अपना वो साहब मैंने किया, ठीक है। इंशाल्लाह इसमें नहीं है, अभी जाकर मैं इंशाल्लाह फिर दूसरा जो वो है लास्ट जो टॉपिक है इंटरनेशनल ट्रेड, वो भी मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, शुक्रिया।